हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीए मिलता है, वो डीए कोरोना काल में फ्रीज कर दिया गया था और उस डीए के बारे में बार बार केंद्रीय कर्मचारियों को द्वारा मांग किया जा रहा है और डीए को फिर से भुगतान कर दिया जाए, डीए एरियर का भुगतान कर दिया जाए। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। तो एक अनुमानता हम जानते हैं कि जो है आपको 6 महीना में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं महीने के अंतिम दिनों में आते हैं, तो उसकी रिपोर्ट के बाद हर 6 महीने पे डीए को रिवाइज किया जाता है ताकि जो है महंगाई के साथ कंपनसेट कर सके और सरकारी कर्मचारियों के पास क्रय शक्ति बढ़ सके। तो उसके लिए जो है डीए को बार बार एडजस्ट किया जाता है। तो कोरोना काल में जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया। तो उस समय ऐसी आपदा थी कि जो है कोई भी कर्मी इस बाबत जो है बात नहीं उठाया, लेकिन बाद में मांग जरूर उठने लगी कि जो फ्रीज किया हुआ डीए है उसको आप जो है डीए एरियर के रूप में हमको भुगतान कर दें। तो एक सिंपल सा टेबल के साथ हम लोग समझेंगे कि अगर डीए फिर से बहाल होती है तो एक जो न्यूनतम एरियर डीए कितना होगा, अधिकतम एरियर डीए कितना हो सकता है। जैसा कि जानते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4 या 3% के हिसाब से डीए बढ़ाता, तो कम से कम 4%, 3%, 4% जनवरी, जुलाई और फिर जनवरी 2020 जनवरी, 2020 जुलाई और 2021 जनवरी का जो डीए है वो फ्रीज कर दिया गया था। तो हम लोग टेबल से देख लेंगे कि न्यूनतम डीए एरियर कितना बनेगा और अधिकतम डीए एरियर कितना बन सकता है। तो उस जो अंतराल में है उस अंतराल में ही बनेगा। जैसे मिनिमम डीए एरियर लेवल 1 के कर्मचारियों का 11,080 रुपया बन सकता है और अधिकतम 37,554 रुपया बन सकता है। लेवल 5 के कर्मचारियों का न्यूनतम 37,730 रुपये और अधिकतम 65,980 रुपये। इस तरह लेवल 10 कर्मचारियों का 78,800 और मैक्सिमम जो है 1,37,900 रुपये डीए एरियर के रूप में भुगतान हो सकता है। लेवल 13 के कर्मचारियों का न्यूनतम 1,23,000 और अधिकतम 2,15,900। लेवल 14 कर्मचारियों को न्यूनतम 1,44,200 और अधिकतम 2,18,200। डीए एरियर भुगतान की जो संभावना है वो संभावना कितनी है हम लोग देख लेंगे कि लगातार 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। वित्त मंत्रालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए डीए एरियर को भुगतान व्यवहारिक नहीं है। इसमें सरकार का जो रुख है, क्वेश्चंस किया गया संसद में, तो क्वेश्चंस के आधार पे तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए डीए या डियरनेस रिलीफ फ्रीज का निर्णय किया गया था। महामारी के बाद भी राजकोषीय घाटा बना रहा, इसलिए डीआर को या डीए को भुगतान व्यवहारिक नहीं समझा गया। लेकिन कर्मचारियों के द्वारा बार बार ये कहा गया कि चूँकि अब जो हम लोग महामारी से निकल गए, तब जो है डीए एरियर का भुगतान हम लोग को होना चाहिए। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान अभी संभव नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को अन्य लाभ दिए हैं। जैसे जो है डीए को नियमित कर दिया गया, अभी डीए जो है 50% बढ़ा करके 53% किया गया है और जनवरी में इसकी जो है 53 से 56% होने के आसार हैं। बोनस त्योहारों पर विशेष बोनस दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये जो है स्टेटमेंट है
लेकिन ये स्टेटमेंट कहाँ तक जायज़ है, वो सरकारी कर्मचारियों से के पक्ष देखने के बाद ही हमको पता चलेगा। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न होने से कर्मचारी और पेंशनरों पर कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि जानते हैं ये 11,880 लेवल 1 के कर्मचारियों को और 2,15,900 तक का नुकसान लेवल 15 या लेवल 16 के आसपास के कर्मचारियों को हो सकता है। आपको बताते चले कि जो है महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अगर आप डीए नहीं देंगे तो उसके साथ कंपनसेट कैसे कर पाएगा। अगर डीए अगर आता है, अगर डीए फ्रीज हुआ तो उस हिसाब से हमारा जो पीएफ में पैसा भी कम जमा हुआ, जो एनपीएस में पैसा भी कम जमा हुआ, उसके बाद जो सेवानिवृत्ति होगी उसके बाद पेंशन में भी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो है अभी कम दिख रहा है, 11,880 कम दिख रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को द्वारा ये जो है मुद्दा उठाया जा रहा है कि आप हमको जो फ्रीज किए हुए डीए एरियर जो है, उस समय महामारी के टाइम में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, जितनी तत्परता के साथ में काम किया, तो उसकी जो है आप जो है उसको फ्रीज किए हुए डीए को एरियर के रूप में हमको आप दे दीजिए। डीए एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों की मांग हमेशा होती रही है। नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी रेलवे के जो ट्रेड यूनियन है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, उसके जो है जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्रालय को, जितने भी यूनियन के नेता हैं उन्होंने अपने तरफ से वित्त मंत्रालय को जो है डीए एरियर बहाल करने के लिए, भुगतान करने के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि डीए एरियर भुगतान के पक्ष में सरकार क्यों नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि डीए एरियर भुगतान के पक्ष में क्या तर्क है। उस समय जो है देश जो है महामारी से गुजर रहा था, तो अभी जो है उस महामारी से जो उभर चुका है, अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आई है। कर्मचारियों ने महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों में काम किया। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी सरकारी कर्मी थे, कोरोना काल में कितनी तत्परता के साथ काम किया, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर आपदा आती है तो सरकारी कर्मचारी हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। तो डीए पर सरकार का क्या नज़रिया है उसको भी हम लोग देखेंगे कि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अन्य क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। डीए एरियर का भुगतान करने में राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। तो जो तर्क है, ये तर्क जो है आपको पता चल रहा है कि तर्क जो है कितना मीनिंगफुल नहीं है, तर्क कितना खोखला नज़र आता है। डीए एरियर के भविष्य की संभावनाएं, जो भुगतान करने की क्या क्या संभावनाएं हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार, यदि देश की आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होता है, सरकार डीए एरियर के रूप में भुगतान करने पर विचार कर सकती है। और अभी जो 8th पे कमीशन के बारे में जो सुखद खबर हम लोग को देखने को मिला है कि उसके गठन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। तो उसके पहले सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक मांग सबसे ज़्यादा मजबूती तरीके से रखा जा रहा है कि जो हमारा फ्रीज किया हुआ डीए है वो हमको जल्दी से जल्दी भुगतान कर दें, ताकि जो है हम लोग भी जो डीए अगर आपके एरियर के साथ भुगतान होगा तो उसमें आपका जो है दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। पेंशन के रूप में, अगर आप सुपर एनुएशन के बाद रिटायर करते हैं तो पेंशन के रूप में बढ़ेगा, पीएफ जो है वो भी बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो लगातार इसकी मांग की जा रही है। और जो तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं ऐसी खबरों के लिए, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित किसी भी या पेंशनर से संबंधित किसी भी खबरों के लिए आप अगर अपडेट रहना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।